सो इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ मॉडर्न पार्ट देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आज हम शुरू करेंगे, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, और इसमें बेसिक जानकारी, इंसाइट लेना ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट में ही ये चीज़ें को एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे साथ में। तो ये शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत होती है कहाँ? मॉडर्न जो हिस्ट्री की, या कह सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो इन्वेजन ऑफ जो फॉरेनर्स हैं उससे होती है। और फिर उसके बाद जो ये फॉरेनर्स आए क्यों, इसका भी एक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। एक्चुअली एंशियंट टाइम से ही जो विदेशी लोग जो हैं, दैट इज़ अरब से, यूरोप से, हम लोग काफ़ी ट्रेड करते थे। चोला जो राजा थे वो काफ़ी ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से। अब रोमन एम्पायर से जो पैसे वो लेते थे गोल्ड के फॉर्म में, वो सोने के फॉर्म में लेते थे। और आज इसलिए देखोगे आप कि जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे, या वहाँ के जो लोग हैं उनके पास सोना ज़्यादा होता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ गोल्ड है काफ़ी अच्छा है, ह्यूज रिजर्व्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और इंडिया की तरफ लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया जाता था। इट इज़ बिकॉज ऑफ कि वहाँ का जो ट्रेड था, वहाँ का जो जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, इट वाज 23 to 33% के आसपास होता था। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 रुपये का काम होता है तो उसमें से 33%, 23 से 33% तक जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बस भारत का होगा। हालांकि अब जो भारत का कंट्रीब्यूशन, इट इज़ ओनली 2 to 3% नाउ। बट आप कह सकते हो कि जो प्री इंडिपेंडेंस या उसके पहले जो प्री कॉलोनियल पीरियड था, जब विदेशी आए नहीं थे, उसके पहले काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था भारत का वर्ल्ड जीडीपी में। तो ये जो सी रूट्स हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यूरोपियंस को? यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रेड के लिए, मोस्टली वो ट्रेड के लिए आते थे। और भारत से काफ़ी अच्छा खासा जो रॉ मटेरियल, जैसे सिल्क है, ये कॉटन है, जूट है, मसाले हैं, वो भारत से ले जाते थे और दूसरी चीज़ें भारत में बेचते थे। तो ये इनका काम था। अब ऐसा हुआ कि एक जगह है इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी है, टर्की की राजधानी जो है इस्तांबुल, उसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। वहाँ पे जो ऑटोमन टर्क्स हैं उन्होंने एक रास्ता बंद कर दिया कि आप जो यूरोपियंस के लिए रास्ता बंद कर दिया कि वो जो लैंड रूट, सिंगल लैंड रूट था जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ता था, स्पेशली भारत से, तो उसको बंद कर दिया। एक्चुअली यूरोप से वो आते थे तुर्की, तुर्की से फिर दूसरे देश जैसे कि इराक, ईरान होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले नहीं था, होते हुए भारत पहुंचते थे। वहाँ से जो ट्रेड करते फिर साउथ ईस्ट एशिया वो चला जाया करते थे, अपना एक ट्रेड करते थे। बट जो ऑटोमन टर्क्स है उसने क्या किया कि उन्होंने किया कि जो एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया कि आप यहाँ से आ नहीं सकते। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अब दूसरा रास्ता खोजा जाए। तो स्पेन ने 1942 में एक व्यक्ति थे, सॉरी 1492 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने निकले भारत का रास्ता, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका। तो उनको पता भी नहीं था, उनको लगा कि ये भारत है, तो उन्होंने वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको नाम दिया रेड इंडियंस। जो आदिवासी लोग थे, आज भी वहाँ पे जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, वो बेचारे वो रेड इंडियंस है, वो आदिवासी ही हैं। और जो एक्चुअल अमेरिकन्स है वो अमेरिकन्स नहीं, वो यूरोपियंस हैं। जो आज ये डोनाल्ड ट्रम्प दूसरे लोग कहते हैं ना कि वी आर अमेरिकन्स, दे आर नॉट रियल अमेरिकन्स, दे आर एक्चुअली सेटल्ड अमेरिकन्स। जो रेड इंडियंस हैं वो असली मूल निवासी थे। तो यहाँ पे जो क्रिस्टोफर कोलंबस पहुँचा नहीं पाए भारत तक, वो लौट गए अपने देश। उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुकी, वो पहुँचे, उन्होंने बोला ये भारत नहीं है, ये भारत नहीं है, दूसरा कोई कॉन्टिनेंट है। और अमेरिगो वेस्पुकी ने वो बताया, इसके लिए नाम उनके नाम से पड़ा अमेरिका, जो उस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिगो वेस्पुकी के नाम से पड़ा अमेरिका। उसके बाद एक व्यक्ति थे वास्को ड गामा।
बहुत नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। पोर्चुगल के व्यक्ति थे। पोर्चुगल एक देश है, वहाँ के व्यक्ति थे वास्को दा गामा। वो 1498 में 1498 98 में भारत पहुँचे। भारत कैसे पहुँचे? वो पोर्चुगल से होते हुए केप ऑफ गुड होप, जिसको आप आज केप टाउन, साउथ अफ्रीका का केप टाउन कहते हो, वहाँ पहुँचे। वहाँ से वो उन्होंने रास्ता देखा और भारत के कालीकट पहुँचे। कालीकट आज का जो एरिया है, केरला और कर्नाटका का बॉर्डर जो एरिया है, उसको कालीकट पहले कहते थे। वो कालीकट पहुँचे। कालीकट पे वो जो वहाँ के जो राजा थे जोरामिन, जिनको केरला की जो भाषा है मलयालम, उसमें लोकल भाषा में समुथरी भी कहते थे। तो वो जो जोरामिन या समुथरी जो हैं, उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया कि आप आइए, आपसे ट्रेड करेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी। तो राजा का तो बहुत ही दिल साफ था, वो तो ट्रेड चाहते थे। लेकिन ये सब देख दाख के कि भारत में काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है, वास्को ड गामा लौट गए, अपने लोगों को कहा कि जाओ आप ट्रेड करो। तो जो आगे जो सब्सिक्वेंट लोग जो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड पर मोनोपोली हासिल कर ली। मतलब हमारा ही एक छत्र राज होगा, दूसरा कोई यूरोपियन ट्रेडर आपसे ट्रेड नहीं करेगा। या दूसरे ट्रेडर्स को धमकाते थे कि तुम ये सी रूट इस्तेमाल मत करो क्योंकि ये हमारा खोजा हुआ है, तो हम इस पर हम ही जाएंगे। तो ये समुथरी को भी अच्छा नहीं लगा, मतलब जो जोरामिन थे, राजा थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका विरोध किया। तो उनके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी पोर्चुगीज़ ने। अभी एक फ़िल्म आ रही है मराकर, मलयालम फ़िल्म है मराकर। तो उसमें जो मराकर एक कम्युनिटी है, जो कि जिसका जो आप ओरिजिन कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो इससे आए थे, सऊदी अरेबिया से आए थे पहले से। जैसे कि मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया से, यूरोप से काफ़ी ट्रेड चलता था भारत का। तो सऊदी अरेबिया के जो ट्रेडर्स हैं वो केरला आया करते थे, वो कैलीकट आया करते थे। सबसे जो पुरानी मस्जिद है देश की, वो केरला में है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स आया करते थे, तो ट्रेडर्स की जो आप कह सकते हो कि उनके जो बच्चे हैं या जो हैं यहाँ सेटल हो गए, और वही जो बच्चे हैं वो मराकर्स हैं। अब मराकर्स में नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि मराकर्स जो हैं, वो जो जोरामिन हैं समुद्री राजा, उनके उनके नेवी के एक पदाधिकारी हुआ करते थे। और उस पद का नाम था, जैसे कि हमारे सेना में नाम होता है कैप्टन, मेजर जनरल और बाकी चीज़ें होती हैं, बाकी पद होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो नाम है वो नाम था कुंजुली। कुंजुली एक पद था जो कि नेवी की एक कह सकते हो कि हेड का पद होता है नेवी के एक। अब जैसे लेफ्टिनेंट फ्लाइंग स्क्वाड या स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं ना उसमें आपके एयरफोर्स में, वैसे ही वो कुंजुली हुआ करता था। और एक कुंजुली लोगों ने, जो मराकर्स थे, जो कुंजुली थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी इनके जो पोर्चुगीज़ के ख़िलाफ़। उनके शिप्स को निशाना बनाते थे, उनको काफ़ी डैमेज करते थे ताकि अपने राजा का जो इंटरेस्ट बचाया जा सके। तो इसकी फ़िल्म आ रही है मलयालम में, और एक कह सकते हैं सबसे महंगी फ़िल्म है अभी तक की मलयालम की। इसमें सुनील शेट्टी ने भी काम किया है, काफ़ी मोहनलाल हैं, काफ़ी लोग हैं, उन्होंने काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोर्चुगीज़ तो आ जाते हैं। अब पोर्चुगीज़ अपना जो एक काम करना शुरू करते हैं। अब काम कैसे किया जाता है, दैट वी विल डिस्कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।